हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हिंदी विषय हिंदी विशिष्ट के नवनीत पुस्तक में सम्मिलित पाठ 1 जो है भक्ति धारा, उसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ने वाले हैं। प्रश्न क्या है, उसमें कौन को उत्तर कैसे अध्ययन करेंगे, इसकी जो व्याख्या हुआ है उसको बताया जा चुका है। यदि आप ना देखे हों तो उसको देख लें, प्रश्न उत्तर याद करने में सहूलियत होगी। ठीक है ना। तो भक्ति धारा के अंतर्गत 2 पाठ सम्मिलित किए गए हैं, यानी कि 2 कवियों की कविताओं को सम्मिलित किया गया है। एक सूरदास के विनय पद और एक मलिक मोहम्मद जायसी के स्तुत खंड यानी पद्मावत के खंड को सम्मिलित किया गया है। उसकी व्याख्या भाग बताया जा चुका है। यदि आप व्याख्या वाले भाग ना देखे हों तो उसको ज़रूर देखें। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है वह है, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है। सूरदास के विनय के पद में दूसरी ही लाइन है कि पहली लाइन है, अवगति गत कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे। अर्थात पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। वह अपने गूंगा क्या करता है, अंदर ही अंदर उस मीठे फल का आनंद लेता है, लेकिन उसका बखान दूसरे से नहीं कर पाता। तो इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है। अवगुणों पर ध्यान न देने पर सूरदास ने भगवान कृष्ण से अवगुणों पर ध्यान देने के लिए प्रार्थना की है। अर्थात भगवान से कह रहे हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कहाँ किसी की बात छुपी है, आप मेरे अवगुणों पर ध्यान ना दें, ऐसा उन्होंने कहा है। पारस में कौन सा गुण पाया जाता है। पारस में कौन सा गुण पाया जाता है। पारस में यह गुण पाया जाता है कि वह लोहे को छूकर भी शुद्ध सोना बना देता है। पारस में यह गुण पाया जाता है कि वह लोहे को क्या करके छू करके शुद्ध सोना बना देता है। उसके लिए उन्होंने कहा है, सूरदास जी ने, कि क्या कहा है, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचत करत खरव। उन्होंने जब अवगुणों के ऊपर ध्यान न देने के लिए समदर्शी के नाम की चर्चा की थी, उसी में उन्होंने उदाहरण देते हुए यह कहा था कि एक पारस जो पत्थर होता है वह क्या करता है, इस दुविधा पर नहीं पड़ता है। वह क्या करता है, चाहे वो एक बधिक के घर पर पाया जाने वाला लोहा हो या एक पूजा में रखा जाने वाला लोहा, दोनों में वह अंतर ना करते हुए दोनों को छूने मात्र से वो क्या कर देता है, सोना बना देता है। तो पारस में यह गुण पाया जाता है कि वह लोहे को छूकर शुद्ध सोना बना देता है। जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि किसने की। जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि कौन किया, आदिकर्ता की। किसने की, आदिकर्ता की। ठीक है ना, आदिकर्ता अर्थात ईश्वरी सत्ता ने की है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए मनुष्यों को क्या दिया। ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए औषधियां दी। यह जायसी वाले पाठ से। स्तुत खंड में जायसी ने कितने दीपों और भुवनों की चर्चा की है। तो जायसी ने 7 दीपों और 14 भुवनों की चर्चा की है। ठीक है ना, कितने, 7 दीप और 14 भुवन। ओके, जायसी ने कथा स्मरण करते हुए लिखी है। कथा किसका स्मरण करते हुए लिखी है। तो जायसी ने सृष्टिकर्ता ईश्वरी सत्ता का स्मरण करते हुए कथा लिखी है। किसका, ईश्वरी सत्ता का स्मरण करते हुए कथा लिखी है। उन्होंने क्या कहा, पहिले ही ते ही नाव लय, कथा कहाओ अवगाहू। कह रहे हैं इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारा नाम लेकर के अपनी इस गंभीर कथा को कहने जा रहा हूँ। ये हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 7 जो हैं। अब देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
दीर्घोत्तरी में जो पहला प्रश्न है वह है, सूरदास ने निर्गुण के अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ कर क्यों माना है? तो उनका उत्तर जो है, उत्तर ये है कि सूरदास ने निर्गुण के अपेक्षा सगुण को भक्ति को श्रेष्ठ कर मानते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा के अस्तित्व के विषय में कुछ कह पाना संभव नहीं है। निराकार भक्ति मन और वाणी के लिए अगमनीय है। निर्गुण ब्रह्मा का ना कोई स्वरूप है, ना पहचान है, इसकी जाति गुण आदि का भी पता नहीं है, उसे पाने की कोई युक्ति भी नहीं है। अर्थात निर्गुण पर ना तो हम पहुंच सकते हैं, ना ही उसकी कोई जाति होती है, ना कोई रूपरेखा होती है, और ना ही कोई वहाँ पर मतलब जुगाड़ है। ठीक है ना। बिना आकार के आधार के मेरा मन कहाँ दौड़े, इसलिए सूरदास के साकार भगवान की भक्ति श्रेष्ठ प्रतीत होती है, इसीलिए उन्होंने सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है। ठीक है ना। क्योंकि निर्गुण की जो परिभाषा ही होती है, आपने जब हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि निर्गुण भक्ति धारा क्या है, जिसमें निराकार ब्रह्मा की उपासना की जाए, मतलब जिसकी ना कोई आकृति हो, ना कोई जाति हो, ना वो देखने निराकार, बिल्कुल जिनका ना आकार हो, ऐसी भक्ति करना। इसीलिए उन्होंने निर्गुण भक्ति को दरकिनार करके सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस प्रकार लेता है? वो तो पहले ही बता चाहिए, जो गूंगे ही मीठे फल की रस अंतर रस ही पाए, परम स्वाद सभी सुनिंतर अमित तोष उपजावे। उन्होंने क्या कहा, गूंगा व्यक्ति जो होता है वो मीठा फल का आनंद जो लेता है, उसे वह फल बड़ा स्वादिष्ट लगता है, उसका आनंद वह आनंद अपने हृदय में अनुभव करता है। आनंद अनुभव करते हुए वह उस आनंद का बखान नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास वाणी नहीं होती है, तो वह अपने अंदर ही अंदर आनंद लेता रहता है, लेकिन उसका वर्णन किसी दूसरे से नहीं कर पाता है। ओके, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुब्जा कौन थी और उसका उद्धार कैसे हुआ? तो कुब्जा कौन थी? कुब्जा कौन थी? एक कुबड़ी थी, वह कंस की दासी थी। ठीक है ना। अत्यंत कुरूप स्त्री थी, जिसका रूप सौंदर्य अच्छा ना था। ब्रज में गोपियों में यह खबर फैल गई कि मथुरा में श्री कृष्ण कुब्जा के प्रेम में फंस गए हैं, इसलिए गोकुल नहीं लौट रहे हैं। श्री कृष्ण ने कुब्जा का कुंवर सीधा करके उसका उद्धार किया था, भगवान के शरण जाने में उसका उद्धार हुआ था, ये चीज़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास ने स्वयं को कुटिल खलकामी क्यों कहा है? सूरदास भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे भगवान से विनय करते हैं कि आप मेरा उद्धार कर दीजिए। भक्त भगवान के समक्ष अपनी दीनता हीनता का बखान कर कृपा प्राप्ति के लिए निवेदन करता है, इसलिए सूरदास स्वयं को दुष्ट, कुटिल और वासनाओं में लिप्त रहने वाला कहते हैं। यह निवेदन कर वे भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, ये इसीलिए वो स्वयं को कुटिल खलकामी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस तरह के मनुष्य बनाए हैं? तो मतलब किस किस तरह के मनुष्यों का निर्माण किया है? तो जायसी के अनुसार जो थे, परमात्मा ने इस संसार में कई प्रकार के मनुष्य बनाए हैं। उन्होंने मनुष्यों को अन्य प्राणियों से अधिक बड़प्पन दिया। उन्होंने कहा ही है, क्या कहा है कि कीन्हिस मानुष दीहि बढ़ाई, कीन्हिस मानुष दीहिस बढ़ाई, मतलब वो क्या किया, इस संसार में मनुष्यों को सबसे बड़प्पन दिया है, सम्मान दिया। उसने राजा, ठाकुर, दास, स्वामी आदि प्रकार के मनुष्य बनाए हैं। ये स्तुति खंड का तीसरा जो पद है उसको आप अर्थ समझेंगे तो ये प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धनवान, निर्धन, असहाय, बलवान आदि प्रकार के मनुष्यों की रचना की है, सभी बताया है। तो क्या किए उन्होंने कि कीन्हिस कोई भिखारी तो कोई धनी, ठीक है ना, कीन्हिस निभरोसी तो कीन्हिस कोई बरियार, ठीक है ना, कि
तो बहुत प्रकार की ये सब धनवान, निर्धन, असहाय, बलवान आदि प्रकार के मनुष्यों की रचना की है, उसने की है, ठीक है ना। उसने अहंकारी, लोभी, भिखारी आदि प्रकार के मनुष्यों की। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऐसे मनुष्य को बनाया और उन्हें सम्मान दिया, किसी को राजा बनाया तो किसी को ठाकुर बनाया तो किसी को दास बनाया, किसी को धनवान बनाया तो किसी को निर्धन बनाया, किसी को असहाय बनाया तो किसी को बलवान बनाया, किसी को अहंकारी बनाया तो किसी को लोभी बनाया तो किसी को भिखारी बनाया। तो इस प्रकार जायसी ने इस संसार में विभिन्न, जायसी के अनुसार परमात्मा ने इस संसार में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की रचना की है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं जो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें थोड़ा ये दीर्घ उत्तरी है, हालांकि दीर्घ उत्तरी में आता नहीं, उतना ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न दीर्घ उत्तरी के हैं, कभी कभी इनको छोटा करके पूछा जाता है। तो देखिए, सूरदास ने किस प्रकार के ईश्वर को, किस आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है। तो इसमें देखेंगे कि समदर्शी कहने का उनका क्या कारण है। सूरदास ने ईश्वर को समदर्शी कहा है क्योंकि वह गुणी, अवगुणी, दुर्जन, सज्जन, धर्मी, अधर्मी सभी को समान रूप से देखता है, बिना भेदभाव किए सभी का उद्धार करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पारस लोहे को, चाहे वह पूजा घर में रखा जाए या बधिक के घर, पारस सोना बना देता है। ओके, जिस तरह नदी नाला दोनों के मिल जाने से पवित्र नदी बन जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर गुणी अवगुणी दोनों में भेद किए बिना दोनों का उद्धार कर देते हैं। इसी आधार पर उन्होंने क्या कहा है, ईश्वर को समदर्शी कहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और ज़्यादा पूछा जाता है, सूरदास ने निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर बताया है। तो वैसे हालांकि जब भक्ति काल पढ़ाया जाएगा तो निर्गुण और सगुण में अंतर वहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, लेकिन पाठ के आधार पर थोड़ा देख लेते हैं। निर्गुण ब्रह्मा जो होता है निराकार, अगम, अगोचर होता है, उसे ना देखा जा सकता है, ना अनुभव किया जा सकता है, वह रूप रंग रहित होता है, अतः उसकी स्थिति कठिन है। जबकि उसके विपरीत सगुण जो है, ब्रह्मा रूप रंग गुण युक्त होता है, अर्थात सगुण का आकार होता है, उसका रंग होता है, उसका रूप होता है, युक्त होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए, देखिए एक कबीरदास हो गए और एक जो हो गए आपके सूरदास हो गए। तो यहीं पे जायसी और सूरदास को ले लेते हैं। जायसी जो होते हैं, जायसी का कहना है कि हम किसी एक पर्सनल व्यक्ति की पूजा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हम प्रेम करके, आपस में प्रेम करके हम पूजा कर सकते हैं, अर्थात अब यदि हम प्रेम की कर लिए तो हमारा यह सिद्ध हो जाएगा कि हम ईश्वर की वंदना कर लिए हैं, अर्थात इस संसार की हर वस्तुओं से आप क्या करें, प्रेम करें। उसके विपरीत जो सगुण में होते हैं, सगुणकारी अर्थात जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी क्या करते हैं कि वो कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ये पर्सनल एक व्यक्ति की पूजा करने लगे। तो एक व्यक्ति का रूप हो गया, उसका आकार हो गया, वो कैसे दिखते हैं, कैसे किस क्या क्या करते हैं, सब उनको पता है। इसीलिए सगुण भक्ति को उन्होंने, इससे पहले जो प्रश्न था, सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है। क्यों? क्योंकि हम उनको देख सकते हैं, उनकी दिनचर्या को देख सकते हैं, उनकी क्रियाकलापों को देख सकते हैं। इसलिए सूरदास ने क्या कहा है, निर्गुण के पीछे सगुण को श्रेष्ठ माना है। तो जबकि सगुण का क्या होता है, रंग होता है, युक्त होता है, उसे देखा जा सकता है, वह साकार है, उसे अनुभव किया जा सकता है, वह अगम अगोचर नहीं है, उसकी उपासना आसान है। तो यही अंतर है। इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाएगा वहाँ पर बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में भी कुछ न कुछ लिख दिए। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स के माध्यम से आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।